बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शनाक टीवी और सलीम साफ़ी साहब आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप गाहे बगाहे इस दारिल की खूबसूरती, दारिल की मेहमान नवाजी को बाहर की दुनिया में दिखाने में किरदार अदा कर रहे हो। आज यहाँ पे तकरीबन हम 4-5 ग्रुप यहाँ मौजूद है इस वक्त। तो इस इलाके की खूबसूरती के बारे में दारिल नीली गुल ये मशहूर जानी पहचानी एक जगह है। सरसब्ज़ शादाब ग्रीनरी है, पहाड़ है, जंगलात है, जिससे खूब बड़ी कुदरती एक नेचरल खूबसूरती बनती है। वो सारी सहूलतें अल्लाह ताला ने इस जगह के लिए दी हुई हैं। तो हम तो यहाँ महीने में 1-2 दफ़ा आते रहते हैं। बाकी इस इलाके के बारे में, यहाँ के ग्रीनरी, पानी, पहाड़ और जंगलात के बारे में गिलगित से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान आपसे तफसील से बात करेंगे। हम तो यहाँ इस इलाके की बासी है और हम इस इलाके में अमन, खूबसूरती और सियाहत चाहते हैं। बाहर के दुनिया के लोगों को यहाँ पे वेलकम कहते हैं। यहाँ पे आए, इस इलाके की खूबसूरती को खुद भी इंजॉय करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। सलीम साफ़ी भाई, आपका आपका जो चैनल है शिना टीवी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा जो है दारिल के लिए आप आवाज़ बने हैं, अपने इलाके को प्रमोट किया है। आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट से लेके लोकल टूरिस्ट तक सबको यहाँ तक लाने के लिए आप मीडिया के दोस्तों का, आपके जितने भी साथी हैं, उनका बड़ा किरदार है। मैं तो काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, 6-7 महीने बाद अपने इलाके का विज़िट किया है। तो कुदरत की शान, पहाड़, पानी, नेचर। अब आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, आप सकरदू में जाएंगे, हुंजा में जाएंगे, तो वहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलेगी। लोगों ने टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल तरतीब दिए हैं, बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से फिर भी इतना नेचर, ये तो बहुत अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा नेमत है। लेकिन हमारे लोग जो है वो इस पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने के बाद इनके लिए ऐसी कोई मुस्बत सोच लोगों ने, हमारे बड़ों ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया कि ये लोग आगे तरक्की करें। आज हम सारे भाई एक ही घर के हैं। हमारे साथ बहुत से लोग जो है वो दारिल के बारे में मिसपरसेप्शंस भी करते हैं कि यार दारिल के लोग ऐसे हैं, फिलां हैं, फिस्ता हैं। बहुत से लोग आए, उन्होंने देखा कि दारिल के लोग कैसे हैं, हॉस्पिटलिटी के लिहाज से, मेहमान नवाजी के लिहाज से। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन के साथ, पर्दे के साथ, इलाके के रस्म व रिवाज, कल्चर को नज़र रखते हुए लोग यहाँ आए। बाकी ये हमारा इलाका है, यहाँ किसी को अगर ऐसा डेवलपमेंट कोई काम हो, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, तो लोगों को नौकरियाँ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आज इस जगह में अगर कोई बंदा कारोबार अपने लिए, होटल का कोई निज़ाम होता है या कोई छोटा मोटा कोई दुकान का निज़ाम होता, मैं अभी तकरीबन 4-5 साल पहले मैं अट के लिए गया हुआ था, उससे आज मैं यहाँ नीली गुल आया हूँ। उस वक्त इतना रश नहीं था, उस वक्त यहाँ तक एक्सेस नहीं था रोड का। ये जवानों का, ये तंजीमों का बड़ा रोल है, इन्होंने पूरी ट्रैक बनाया, जिसका भी तावन हुआ, उनका भी शुक्रिया। और आज बासानी मोटरसाइकिल यहाँ नीली गुल जो वो सबसे बेस्ट प्लेस है दारिल का, यहाँ पे टूरिस्ट का जो है वो रुझान भी ज़्यादा है अभी। तो अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो तकरीबन कोई 50-60 मोटरसाइकिल तो यहाँ पहुँचे हैं। तो इस हिसाब से अगर हुकूमत और हमारे इलाके के बड़े नंबरदार, जरगदार, इलाके के नुमाइंदे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी आवाम के साथ बैठ के इनके जो वजूहात हैं, जो मसला मसाइल हैं, किस बेस पे लोग जो है वो रोड नहीं छोड़ रहे हैं, क्या मसले हैं, उसको देख के यहाँ के लिए अगर लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो ये जगह हमारे बिलखुसूस मणिकाल के अवाम के लिए, मणिकाल यूनियन के अवाम के लिए, मैं तो कन्फर्म कहता हूँ, उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी तरह हमारे लोकल टूरिस्ट के थ्रू ही ये लोग यहाँ आबाद हो सकते हैं ईजिली। तो इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट की या कुछ लोगों की ज़रूरत नहीं, पूरी आवाम की, सबसे पहले तो मणिकाल के अवाम की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़रूरत को देखें। सबसे इस वक्त बैकवर्ड भी वो है, हार्ड एरिया पे भी वो है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है लोगों के लिए, कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को, हमें हमारे अपने लोगों को सोचना चाहिए। लोगों की, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे किसी नुमाइंदे या किसी गवर्नमेंट की, किसी बंदे की गलती नहीं, लोग हमारे अपने लोगों की, लोकल लोगों की गलती है। वो पता नहीं क्या क्या सोच के यहाँ लकड़ी काटेंगे, फिलान काटेंगे, फिस्तान होगा, वो वैसे भी कट रहा है, जिसने काटना है उसने काट के ले जाना है। तो मेरे उन लोगों से भी गुजारिश है कि वो इस इलाके के ऐसे नेचर को देख के लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट भी करें, लोग थोड़ा अपने ज़हन वसी भी रखें। अब दुनिया उस हिसाब से नहीं रही है जिस हिसाब से हम पुराने ज़माने के हिसाब से हम रह रहे हैं। तो यही मेरी हुकूमत से भी और हमारे अपने लोकल मणिकाल के बिलखुसूस अवाम जो हमारे बड़े नंबरदार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि लोगों को एक्सेस दें। बहुत